तो एवरीवन, मैं हूं अंकुश मौर्य। और अब तक तो आपको पता ही चल चुका होगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने कई सारे फैसले लिए, लेकिन इसमें से एक बहुत ही ज़्यादा अहम फैसला ये है कि इन्होंने इमिग्रेशन को लेके बहुत ही सख्त रुख अपनाया है अपना। पहले से भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इमिग्रेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा सख्त रही हैं। पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर बहुत सारे लोग जाके अमेरिका में बसना क्यों चाहते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है, लोग अच्छी ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका की तरफ जाते हैं। और अमेरिका में ऐसा रूल है कि अगर आप वहाँ पर जाते हो और वहाँ पर अगर आपने अपना एक बच्चा पैदा कर लिया, तो उस बच्चे की जो नागरिकता वो ऑटोमेटिक अमेरिकन हो जाएगी। तो इसी के लिए ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाते हैं। और जब उनके बच्चे हो गए तो वो धीरे धीरे गवर्नमेंट से भी गुहार लगाते हैं कि हमारा बच्चा है, अगर हम यहाँ से चले भी जाएंगे तो हमारे बच्चे की देख रेख कौन करेगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से उन्हें भी नागरिकता मिल जाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के चलते बहुत सारे लोग डंकी प्रोसेस के थ्रू अमेरिका में एंटर कर जाते हैं। और मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि डंकी प्रोसेस आखिर है क्या। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये है बॉर्डर अमेरिका और मैक्सिको का। हालांकि बहुत सारे लोग कनाडा और अदर जगहों से भी अमेरिका में एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर जो है ये बहुत ही ज्यादा मेन रूट है इमिग्रेंट्स के लिए। होता क्या है कि दुनिया भर के लोग आके यहाँ मैक्सिको या इधर पनामा या साउथ अमेरिका के थ्रू बहुत सारे लोग आते हैं। और वहां से वो धीरे धीरे मैक्सिको की तरफ जाते हैं और मैक्सिको से वो इलीगली बॉर्डर को क्रॉस करके अमेरिका में एंटर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, इसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। बहुत सारे मैक्सिकन गैंगस्टर्स जो होते हैं वो लोगों को गोली मार देते हैं या उनका सामान लूट लेते हैं। और इस प्रोसेस में पैसे भी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एजेंट्स पैसे खा जाते हैं और लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं रहता, तो वो लोग जंगलों में भटक गए या कहीं ना कहीं वो मृत पाए जाते हैं। और जो अमेरिका में इमिग्रेंट्स आते थे उनके लिए एक एप्लीकेशन भी था CP1 नाम का। तो इस ऐप का उपयोग करके जो प्रवासी आते थे उनको अमेरिका में प्रवेश करने के लिए अपॉइंटमेंट मिलता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। अमेरिका और मैक्सिको का जो बॉर्डर है वहां पर अब भी लगभग 2,70,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं अमेरिका में इंटर करने की जो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका और मैक्सिको के सहयोग से वहां पर अब लोगों की संख्या कुछ कम होना स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी लोगों का आना लगा पड़ा रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉग बनाते हैं साउथ अमेरिका या अदर कंट्रीज में। तो मैं वहां पर एक ब्लॉग देख रहा था, तो उसमें ऐसा होता कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है ना, तो आप एक बस में भी इंटर नहीं कर सकते। बस वाले भी आपको अपने बस में नहीं बैठाएंगे। अगर आप मैक्सिको, पनामा, कोलंबिया किसी कंट्री में हो तो आपको पासपोर्ट के बिना नहीं बैठाते हैं। और लोग आपको बहुत गिरी निगाह से देखते हैं कि हाँ, ये इमिग्रेंट्स है जो मैक्सिको की साइड जा रहा है और ये अमेरिका का बॉर्डर टाप के अमेरिका में इंटर करने की कोशिश करेगा। और अभी हाल ही में वहां पर एक सुरंग भी पाई गई है अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पे, और ऐसा अंदाजा लगाया जाता कि उधर से तस्करी भी होती थी और बहुत सारे इमिग्रेंट्स को इधर से अमेरिका में भी इंटर कराया जाता था। हालांकि उस पर अभी जांच चल रही, देखना होगा आगे चल के इस पे क्या होता है। और अभी करंट में ट्रंप ने साउदर्न बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दिया है और उनका कहना है कि इलीगल इमिग्रेशन के कारण ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो क्रिमिनल का फ्लो होता है ऐसा ही बढ़ता है। तो जिसके चलते हमने ये फैसला लिया है। शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि अगर आप वहां पर अपना एक बच्चा पैदा कर लेते हो तो उस बच्चे की नागरिकता अमेरिकन हो जाती है। तो ये जो कानून है ना, तो इसको भी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर माता या पिता में से कोई एक अमेरिकन है तो उनका बच्चा है तो भाई कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा कि दो लोग आए, वो किसी अदर कंट्री के हैं तो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दे दिया यहाँ पे, तो उनको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। और जो बर्थडे सिटीजनशिप है वो अमेरिका का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इससे चेंज करने के लिए काफ़ी लीगल चैलेंजेस को अभी सामना करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों से अमेरिका एक नए फेज में एंटर कर रहा है, लेकिन ये पॉलिसीज कितनी इफेक्टिव रहेंगी और उनका लीगल स्टेटस क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, अगर आपका इस टॉपिक पे कोई भी ओपिनियन है तो हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट करिए इस चैनल को और आगे बढ़ाइए। मैं ऐसे ही कॉन्टेंट्स आपके लिए लाता रहूँगा।